कि यदि हमारा दायरा छोटा है, यदि हम सीमित साधनों के साथ हैं या हमारी उतनी पहुंच नहीं है, वहाँ तक हमारा पहुंचना नहीं है, हम जहाँ हैं जैसे हैं जितने हैं, जहाँ हैं जैसे हैं जितने हैं उतने रूप में दिखते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे। और जहाँ हैं जैसे हैं जितने हैं इस दायरे के बाहर यदि हमने जाना शुरू कर दिया तो समझ लो कि इस स्वभाव के कारण अब तुम्हारे जीवन का भी सूरज डूबने वाला है। इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों की देशना में आया है कि अपने दायरे में अर्थात अपनी सीमा में रहो। जो व्यक्ति जहाँ है यदि अपनी सीमा में है तो उसका जीवन सुरक्षित है, और सीमा के बाहर यदि कोई गया तो असुरक्षित असुरक्षित ही है। अब फिर लक्ष्मण रेखा भी चाहे क्यों ना खींच दी गई हो, नहीं लक्ष्मण रेखा खींची है तो लक्ष्मण रेखा खींची है उसके अंदर रहने के लिए खींची है, नहीं अंदर रहने वाले को कुछ थोड़ी होगा, वो तो आ जा सकता है। तो आने जाने की सुविधा होती तो लक्ष्मण रेखा खींच करके काहे को जाते। आने जाने का क्रम ना बने और आप सुरक्षित रहो, इसलिए तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी। अब सीता जी ये समझ लें कि हमारे लिए ही तो लक्ष्मण रेखा है, हम बाहर आएंगे जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, तो फिर रामायण कैसे बनेगी। फिर रामायण वहीं तक रह जाती। लेकिन नहीं, लक्ष्मण रेखा तो लक्ष्मण रेखा है, चाहे सीता उसमें हो और चाहे रामचंद्र जी उसमें हो और चाहे खींचने वाले लक्ष्मण जी भी स्वयं क्यों ना हो। लक्ष्मण रेखा उस समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता और उस समय की एक बहुत बड़ी मर्यादा की प्रतीक बन गई, जो सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थी। ऐसे ही सभी के जीवन के सिद्धांतों में आचार और विचार की एक लक्ष्मण रेखा है। जैन परंपरा में गृहस्थ यदि सदगृहस्थ बनना चाहे तो उसके लिए भी लक्ष्मण रेखा है। सदगृहस्थ यदि वृत्ति और श्रावक श्राविका बनना चाहता है तो उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा है, जिसका नाम श्रावकाचार है। गृह त्यागी होकर के यदि कोई सन्यासी मुनि बना है तो उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा है। सभी के लिए मूलाचार की लक्ष्मण रेखा। ये लक्ष्मण रेखा किसने बनाई? ये लक्ष्मण रेखा तो किसी ने बनाई नहीं, अनादि अनिधन सिद्धांतों में पहले से ही बनी है। नहीं महावीर भगवान ने उपदेश दिया था, हाँ तो कह दो महावीर भगवान ने बनाई। लेकिन महावीर भगवान जब महावीर भगवान नहीं बने थे तब भी तो उन्होंने उसी लक्ष्मण रेखा का पालन किया था, तो आदिनाथ ने बनाई होगी। आदिनाथ ने पालन किया, ठीक किया, लेकिन आदिनाथ बनने के पहले भी तो पालते रहे विभिन्न भवों में। अच्छा, तो ऐसा ही है। तो लक्ष्मण रेखा सभी के लिए है, सुरक्षा का अचूक साधन है। अपने दायरे में, अपनी सीमाओं में, अपनी क्षमताओं को देख करके जो रहता है, जो करता है, वो हमेशा सुरक्षित माना जाता। और कद और पद छोटा है, क्या कद और पद छोटा है, और फिर बढ़ चढ़ करके बड़े बड़े काम करने के ख्वाब देखने लगे और मैदान में उतरने लगे तो मामला क्या होगा? मामला ये होगा कि तुमने अपनी क्षमता को पहचाना नहीं और अपनी क्षमता का उल्लंघन करके तुमने कार्य किया, तो परिणाम क्या निकला कि अपनी
लंबाई से यदि ज़्यादा परछाई लंबी दिखने लगे तो समझना कि सूरज डूबने वाला है। सूरज ना डूब पाए, सौभाग्य का सूरज निरंतर चमकता रहे, इसके लिए हमको अपनी क्षमताओं को देख करके और अपने आचार विचार की मर्यादा का पालन करना है। हमारे तुम्हारे साथ ये सब बातें घटित होती हैं, लेकिन जिन केवल ज्ञानियों को केवल ज्ञान हो जाता है वो तो मर्यादा के प्रतीक बन गए। मर्यादा उनसे ही बनकर के चलती है। ऐसे केवलियों के शरीर की छाया नहीं पड़ती, शरीर रहते हुए भी उनकी छाया नहीं पड़ती। यह केवल ज्ञानी का अतिशय माना गया है। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो गवर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।